नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इन खबर। मेरा नाम है उर्वशी सिंह। कांग्रेस को पिछले 24 घंटों में 3 बड़े झटके लगे हैं। पहले नाम आता है विजेंद्र सिंह का, उसके बाद फिर नाम आता है संजय निरुपम का, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ऐसी खबर आई थी 6 सालों के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। उसके बाद सुबह-सुबह खबर आ जाती है कि गौरव वल्लभ जो हैं उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। वहीं अभी हाल-फिलहाल में ही संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर चलने वाले जितने भी मतभेद हैं, इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी मतभेद चल रहे हैं, उनको लेकर काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने 5 ऐसे लोगों के नाम गिना डाले हैं, जिनके कंधों पर, ये कह सकते हैं, जिनके बलबूते पर आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पे निशाने साधा है और उन्होंने बोला है कि पहले कांग्रेस पार्टी जो थी, वो सिर्फ़ एक सेंटर पावर के बलबूते पे चलती थी। पहले एक ही लोग जो था, वो इस पूरी पार्टी को रन करवाता था, लेकिन अब इस पार्टी को 5 लोग मिलके चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम उन्होंने गिनाया है गांधी का, दूसरे नंबर पे उन्होंने नाम गिनवाया है राहुल गांधी का, तीसरे नंबर पे उन्होंने बोला है कि प्रियंका गांधी है, जो इसका तीसरा स्तंभ है और उसके बाद चौथा जो है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है और पांचवा कह सकते हैं कि उन्होंने नाम लिया है वेणुगोपाल राय का। तो इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़े राज खोले हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए इस वीडियो में। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं, वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैचारिक स्तर पर आप देख लें, मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग इसको कितना दिखाना चाहेंगे, कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म में कोई गलत बात नहीं है। गांधी जी लेके आए थे ये सेकुलरिज्म की विचारधारा, हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर की है। लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, वो सर्वधर्म संभावता, सभी को साथ में लेके चलते। लेकिन उसको अडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है। वो विचारधारा चलती रही। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में एक लीड ली, इस देश के तमाम लोगों के बीच वो जो विचारधारा थी नस नस में चली गई।
बाद में नेहरू जी ने टेक ओवर किया, लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान पे राज किया उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री। और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के नसों में चला गया। तो एक भूमिका होती थी कि नहीं ये गलत है, ये सही है, धर्म का जो आग्रह है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जैसे सारी विचारधाराओं का एक टाइम लिमिट होता है या उसकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो विचारधारा मर जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है। रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है। मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा। वहीं इसके अलावा संजय निरुपम ने यह भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम विरोधी है, वो सनातन धर्म के विरोध करती है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि पहले राम की स्थापना से हर कोई खुश था, तमाम पार्टियां जो थी वो इसको लेकर खुशी मना रही थी, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो वो सनातन के इस विजय को लेकर भी खुश नहीं हुए थे। इस पूरे मामले पर संजय निरुपम ने क्या जो कुछ भी खुलासा किया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।